क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हमारी क्लास थी पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र का हमने 6-7 पार्ट देख लिया था। ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे थे स्टमक। हमारा क्लास चल रहा था स्टमक अमाशय। ठीक है, अमाशय। और अमाशय में हमने और कुछ पढ़ लिया था कि अमाशय में क्या होता है। अमाशय में भोजन आता है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, अमाशय में भोजन आता है और 3 से 4 घंटे तक रहता है और 1 से 2 घंटे बाद, ठीक है, भोजन आने के बाद 1 से 2 घंटे बाद वहाँ से भोजन का पाचन चालू हो जाता है। और भोजन का पाचन कौन करवाता है, एंजाइम करवाते हैं। ठीक, तो एंजाइम करवाते अगर भोजन का पाचन, तो एंजाइम निकलता कहाँ से, एंजाइम हमारे पेट में से निकलता है। पेट में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में बोले तो जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से क्या होती है, जठर ग्रंथि से रस निकलता है। कौन सा रस, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कौन सा, जो जठर ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ठीक है, जठर ग्रंथि होती है, यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस निकलता है, जठर रस। अब इस जठर रस में क्या होता है, हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि इस जठर रस में पानी होता है, वाटर होता है, HCl होते हैं और म्यूकस होता है और एंजाइम होता है। ठीक है, तो आपको पता है भोजन का पाचन कौन करवाता है, तो एंजाइम। एंजाइम ही करता है, पाचन करवाता है। तो हम एंजाइम देखेंगे, म्यूकस देखेंगे, HCl देखेंगे, वाटर तो सबको पता ही है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या देख लिया था, HCl के कार्य देख चुके थे। ठीक है, HCl के कार्य देख चुके थे। अब हमको देखना था एंजाइम। ठीक है, अब हमको देखना है एंजाइम। तो एंजाइम देखने से पहले हम ये देखेंगे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो जठर ग्रंथि है, वो किससे मिलके बनी है, मतलब कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो जठर ग्रंथि हमारी 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है और वो क्या करते हैं, अलग अलग उनका फंक्शन है। ठीक है, तो HCl पढ़ने के बाद अब हम देख रहे हैं उसके आगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था, उसके आगे देखेंगे हम अमाशय पढ़ रहे थे, स्टमक पढ़ रहे थे। हमें क्या देखना था, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। ठीक है, जठर ग्रंथि आपको पता ही होगा कि हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है। ठीक है, सेल से मिलकर बना है। तो कौन सा सेल, गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 प्रकार से सेल से मिलकर बनी है। कितनी, 3 टाइप। ठीक है, 3 टाइप ऑफ सेल, 3 प्रकार के सेलों से मिलके क्या बना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बना है। कौन कौन सी सेल है, ठीक है, पहली सेल है म्यूकस, म्यूकस सेल, या तो ग्लोबुलेट भी इसी को कहते हैं। ठीक है, ग्लोबुलेट सेल पहली सेल। दूसरी है ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, या इसी को पैराइटल सेल कहते हैं, पैराइटल सेल, या तो पैराइटल सेल कहिए तो ऑक्जेंटिक सेल कहिए। और एक तीसरी सेल है चीफ सेल। ठीक है, चीफ सेल। ये 3 प्रकार की सेल है जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड बनी है, जो जठर ग्रंथि बनी है, वो कितनी प्रकार से सेल से मिलकर बनी है, 3 प्रकार। पहला कौन है, म्यूकस, या तो ग्लोबुलेट कह दीजिए, म्यूकस या तो ग्लोबुलेट, हिंदी ग्लोबुलेट, ग्लोबुलेट सेल, ग्लोबुलेट सेल। ये किसी ऑक्जेंटिक या तो पैराइटल। ठीक है, क्या, ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक या पैराइटल, और ये चीफ सेल। ठीक है, इसके बाद देखिए अब क्या होता है, ये जो म्यूकस सेल होता है, म्यूकस सेल या ग्लोबुलेट सेल, ये किसका निर्माण करते हैं, ये लोग ये फॉर्मेशन करते हैं सब किसका, ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, जो म्यूकस, वही गैस्ट्रिक ग्लैंड है 3 सेल से मिलकर बना है, म्यूकस सेल या ग्लोबुलेट सेल, ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये म्यूकस का। ठीक है, श्लेष्मा का। ये जो सेल है किसका निर्माण करती है, श्लेष्मा का। और ये जो सेल है किसका फॉर्मेशन करता है, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो चीफ सेल है, ध्यान समझिएगा, ये जो चीफ सेल है ये किसका, ये एंजाइम का, किसका, एंजाइम, एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब एंजाइम का फॉर्मेशन करती है तो कितने प्रकार के एंजाइम, ये 2 प्रकार के एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। पहला कौन, पहला है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, और एक है पेप्सिनोजेन,
पेप्सिनोजेन, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, ध्यान समझेंगे, ठीक है। एक बात समझिए, ये जो प्रोरेनिन है और ये पेप्सिनोजेन है, ये क्या करता है, ये सेल जो होता है इसका निर्माण करता है एंजाइम का, जो चीफ सेल है एंजाइम का निर्माण करता है। और कौन सा एंजाइम, दो एंजाइम, एक प्रोरेनिन और एक पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और एक पेप्सिनोजेन, ये एंजाइम क्या करवाते हैं, भोजन का पाचन करवाते हैं। लेकिन ये जो प्रोरेनिन है और पेप्सिनोजेन है, ये भोजन का अभी पाचन नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अभी है डीएक्टिवेट फॉर्म है। कैसा है? डीएक्टिवेटेड है। ये सब दोनों क्या है, डीएक्टिवेटेड का मतलब असक्रिय, अभी चालू अवस्था में नहीं है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकल तो आया है, ठीक है, ये एंजाइम बाहर तो आ गया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से बाहर तो आ गया है, लेकिन ये अभी क्या करेगा, ये हमारे भोजन का पाचन नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि ये असक्रिय है, डीएक्टिवेटेड है, नीचे दिख रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रोरेनिन, आपने सुना होगा रेनिन और पेप्सिन ना भोजन का पाचन करवाते थे, लेकिन वो पहले कैसे उत्पन्न होता है, पहले से जब वो क्रिएट होता है, जब आता है तो प्रोरेनिन के रूप में आता है। किस रूप में? प्रोरेनिन के रूप में, और पेप्सिनोजेन के रूप में, ठीक है। अभी उसको देखते हैं। म्यूकस का काम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। म्यूकस क्या काम होता है, ये जो भोजन को एकदम, म्यूकस जो श्लेष्मा होता है ना, भोजन को हमारे अमाशय में चिपकने से बचाता है, ताकि भोजन क्या करने पाए, चिपकने ना पाए, आसानी से छोटी आंत में चला जाए। मतलब भोजन को क्या बना देता है, एकदम उसमें भोजन के साथ मिक्स हो जाता है। श्लेष्मा चिकनाहट, एक चिपचिपा चिकनाहट वाला पदार्थ होता है, भोजन के साथ मिल जाता है। और क्या होता है, भोजन को अमाशय, जो अमाशय होता है, अमाशय की दीवार से, ठीक है, अमाशय की दीवार से चिपकने ना पाए भोजन, वो आसानी से सरकता हुआ छोटी आंत या बड़ी आंत में चला जाए, इसलिए इसका काम हो गया, ठीक है। इसका पहला काम हो गया भोजन को चिपकने से बचाना, ठीक है, भोजन को चिपकने से, कहाँ, चिपकने से बचाना दीवार पे, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम देखिएगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा, दूसरा काम थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखेंगे दूसरा काम। म्यूकस का दूसरा काम क्या होता है इसका, कि आपके शरीर में जब HCl निकलता है, HCl, तो आप जानते हैं कि HCl क्या है, एक तेजाब है कि नहीं, तेजाब है। तो HCl जब हमारे पेट में निकलेगा तो जलन होगा, तेजाब है, और उससे हमारा पेट क्या होगा, पेट हमारा खराब होने लगेगा, मतलब पेट जलने लगेगा, और उसमें कैंसर हो सकता है, बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो HCl से कौन बचाता है, HCl से बचाने का कार्य, जो HCl हमारे शरीर में निकलता है, जो अमाशय में निकलता है, तो अमाशय की दीवार को HCl से बचाने का कार्य कौन करता है, तो HCl से बचाने का काम म्यूकस ही करता है। म्यूकस ग्लैंड होती है, ठीक है, पेट में म्यूकस जो निकलता है, म्यूकस वो क्या करता है, वो HCl के प्रभाव को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है ना। जैसे ये पेट हो गया, ठीक है, यहाँ से HCl निकल रहा है, HCl निकला, इधर आ गया HCl। अब HCl क्या करेगा, पेट की दीवार को खराब कर सकता है, तो कौन बचाता है, म्यूकस। म्यूकस एक, यहाँ एक परत होती है जिसमें म्यूकस ग्लैंड होती है, म्यूकस सेल, वो क्या करती है, म्यूकस का स्राव करती रहती हैं, और जो HCl है यहाँ टकराता है, तो जो म्यूकस है वो क्या कर देता है, इसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, जितना म्यूकस का काम होगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। मतलब यहाँ अगर हम काम लिखें तो HCl के प्रभाव को क्या करना, HCl के प्रभाव को नष्ट करना, क्या काम इसका, नष्ट करना, नष्ट करना, ठीक है। और रही बात HCl का कार्य, तो HCl का कार्य हम पहले ही देख लिए। HCl क्या करता है, जो हमारे पेट में भोजन रहता है उसमें जो कीटाणु रहते हैं उनको क्या करता है, बचाने का कार्य करता है, बचाने का कार्य करता है। और दूसरा कार्य क्या करता है कि भोजन को सड़ने गलने से बचाता है, भोजन सड़ने ना पाए, गलने ना पाए। और तीसरा हमने क्या बताया था कि ये जो HCl है, ठीक है, ये HCl है, ये एंजाइम को एक्टिवेट करवाता है, HCl ही एंजाइम को एक्टिवेट करवाता है। भोजन हमारे शरीर में आता है तो जो एंजाइम भोजन का पाचन करवाता है उसको एक्टिवेट कौन करता है, उसको एक्टिवेट करने का काम HCl ही होता है, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लेंगे, 3 प्रकार की सेल, 1 2 3 का किसका काम है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे, मिटा देते इसको, इतना नोट कर लेंगे, आप दिख रहा होगा अच्छे से। आइए इधर, अब HCl का हम कार्य देख रहे हैं, HCl, ठीक है। अभी आपने बताया कि चीज से क्या एंजाइम निकलता है, कौन कौन एंजाइम, एक प्रोरेनिन, ठीक है, प्रोरेनिन एंजाइम, और एक पेप्सिनोजेन, और एक पेप्सिनोजेन, ठीक है, ये 2 एंजाइम निकलता है। अब देखिएगा ये जो प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन है, HCl क्या करता है, HCl प्रोरेनिन के साथ मिक्स होता है, ठीक है, मिक्स होता है, तो प्रोरेनिन किसमें बदल जाता है, रेनिन में बदल जाता है, रेनिन में बदल जाता है।
और पेप्सिनोजेन के साथ जब HCl आता है तो ये किस में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, पेप्सिन में बदल जाता है और ये किसमें, रेनिन में। ध्यान से समझेंगे बात को। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब देखिएगा थोड़ा सा काम इनका क्या है। अब आपको पता था रेनिन, प्रोरेनिन कैसा था, डीएक्टिवेटेड था। ठीक है, मतलब असक्रिय था, चालू अवस्था में नहीं था, असक्रिय था। पेप्सिनोजेन भी डीएक्टिवेट था, डीएक्टिवेट था। अब जो पेप्सिन है, पेप्सिन ये क्या हो गए, ये एक्टिव फॉर्म में हो गए। कैसे हो गए, एक्टिव फॉर्म, मतलब ये एकदम सक्रिय हो गए। कैसे हो गए, एक्टिव हो गए। ठीक है, मतलब सक्रिय हो गए, सक्रिय। और ये भी क्या हो गया, सक्रिय। अब ये दोनों क्या करेंगे, कौन कौन, रेनिन। ठीक है, रेनिन और प्लस पेप्सिन, पेप्सिन ये दोनों क्या करेंगे, एंजाइम है, सक्रिय हो गया। अब ये क्या करेंगे, फूड का डाइजेशन करवाएंगे। फूड का क्या करवाएंगे, डाइजेशन। मतलब डाइजेशन मतलब ये क्या करेंगे, अब भोजन का पाचन करेंगे। भोजन का पाचन करेंगे। भोजन का पाचन करने का मतलब है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था, तो उन्हीं किसी तीनों चीजों में से किसका करेंगे, पाचन करेंगे। ठीक है, तो आपको इतना पता हो गया कि प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन जब निकलता है तो डीएक्टिव फॉर्म में रहता है, मतलब वो कार्य नहीं करता है, उसको एक्टिवेट कम करवाता है। HCl उसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। तब ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, भोजन का डाइजेशन करवाते हैं। अब आप हम मिटाते हैं इसको। अब हम देखेंगे रेनिन। ठीक है, मिटा देंगे, इतना आप समझ में आ गया, ये HCl का कार्य हो गया। आगे देखते हैं। अब आप डालेंगे रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या है, रेनिन आपको पता है, रेनिन एक एंजाइम है। एक एंजाइम में कहाँ रहता है, स्टमक में रहता है। कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, कहाँ से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड की कौन वाले पार्ट से, चिप सेल से। चिप सेल से किस रूप में निकलता है, प्रोरेनिन के रूप में निकलता है। इतना चीज समझ में आ रही बात, एंजाइम है। अब ये क्या करता है, जो ये रेनिन क्या करता है, जो हम रेनिन किसका डाइजेशन करवाता है, रेनिन प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। किसका, प्रोटीन का, प्रोटीन का, ओनली वन प्रोटीन। ठीक है, केवल प्रोटीन का पाचन करवाता है। कौन, रेनिन। रेनिन किसका पाचन करवाता है, केवल प्रोटीन का। कौन सा प्रोटीन, प्रोटीन तो कौन सा प्रोटीन, तो आपको पता होगा जो मिल्क। ठीक है, दूध। दूध में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है केसिन। ठीक है, केसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। दूध में कौन सा, कभी क्वेश्चन पूछ रहे दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन। ठीक है, केसिन प्रोटीन। अब क्या होता है, ठीक है, ये जो दूध में क्या है, केसिन प्रोटीन है। अब जो रेनिन है, रेनिन ये क्या करवाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। रेनिन क्या करवाता है, प्रोटीन का पाचन करवाता है। कौन सा प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, जो दूध हम पीते हैं। ठीक है, दूध जो होता है, दूध में एक केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है उसी का पाचन कौन करवाता है, रेनिन करवाता है। कौन करवाता है, रेनिन करवाता है। ठीक है, अब देखिएगा इधर, ये केसिन प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन। ठीक है, अब रेनिन इसका क्या करवाएगा, पाचन करवाएगा, पाचन। ठीक है, अब ये केसिन किस में बदल जाता है, जब रेनिन केसिन का पाचन करवाता है तो किस में बदल जाता है, केसिनोजन में। ठीक है, केसिनोजन। ठीक है, जब केसिन का पाचन होता है, जब रेनिन क्या करवाता है, रेनिन जो रेनिन प्रोटीन का पाचन करवाता है। कौन सा प्रोटीन, जो दूध में होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन। और केसिन का जब वो पाचन करवाता है रेनिन, तो किस में बदल जाता है, केसिनोजन में बदल जाता है। अब ये भी तो प्रोटीन ही है। ठीक है, अब ये केसिनोजन अभी तो ये एनर्जी नहीं देगा, अभी ये एनर्जी नहीं देगा, क्योंकि एनर्जी देगा लेकिन उतना नहीं, क्योंकि आपको पता है जब प्रोटीन प्रोटीन जब एमिनो, ठीक है, एमिनो में बदल जाता है, एमिनो एसिड में बदल, तब एनर्जी देता है। अब ये केसिनोजन क्या होगा, केसिनोजन के साथ कौन आएगा, ठीक है, केसिनोजन के साथ आएगा पेप्सिन। कौन, पेप्सिन। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, इस केसिनोजन को किस में बदल देगा, पेप्टोन्स। ठीक है, किस में बदल देगा, पेप्टोन्स या पेप्टाइड।
ठीक है, समझ गए। अब ये जो केसीन प्रोटीन था इसका पाचन हो गया कौन सा, ये है पेप्टोन्स या पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड या पेप्टोन्स। तो पहले केसिन का एग्जाम में पूछेगा केसिन का पाचन कौन कराता है, प्रथम पाचन तो रेनिन ही कराता है, ठीक है। केसिन का प्रथम पाचन कौन कराता है, केसिन का पाचन कौन कराता है, तो रेनिन एंजाइम कराता है। कौन, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम क्या करता है, केसिन को केसिनोजन में बदल देता है। अब केसिनोजन का पाचन कौन कराता है, केसिनोजन को जो पेप्सिन एंजाइम होता है, अभी 2 एंजाइम पढ़े थे। पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, वो पेप्सिन एंजाइम केसिन को पेप्टोन्स में या पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। ओके, इतनी सी बात। और एक चीज रेनिन के बारे में लिख लेंगे कि जो रेनिन होता है वो बच्चों में, ठीक है, बच्चों में क्या करता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। रेनिन क्या होता है, सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है, बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन, रेनिन। क्यों, क्योंकि बच्चे तो दूध का सेवन करते हैं, बच्चे दूध पीते हैं, और दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है। और केसिन का पाचन कराने के लिए क्या चाहिए, रेनिन। इसीलिए बच्चों में क्या ज्यादा होता है, रेनिन ज्यादा बच्चों में ही पाया जाता है, ठीक है। इतना काम रेनिन का हो गया। रेनिन का केवल एक ही काम था, प्रोटीन का पाचन कराना। और कौन सा प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन कहाँ मिलता है, दूध में मिलता है, ठीक। अब आगे आ जाइए पेप्सिन को, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे पेप्सिन। पेप्सिन ये क्या करवाते हैं, जो हमारा फूड होता है, ठीक है, फूड में हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था, फैट खाया था और प्रोटीन। तो फूड में क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। अभी इस प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन्स में बदल देता है। इसमें पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में बदल देता है या तो पेप्टाइड में, ठीक है, पेप्टाइड में बदल देता है। कौन बदल देता है, इसको कौन बदलता है, पेप्सिन। प्रोटीन के साथ कौन आ जाता है, पेप्सिन आ जाता है। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को किसमें बदल देगा, पेप्टोन्स में या तो पेप्टाइड में, या तो पेप्टोन्स में या तो पेप्टाइड में। और ये जो प्रोटीन का क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन का क्या हो रहा है, डाइजेशन। लेकिन कैसा डाइजेशन, क्या प्रोटीन पूरा पच जाता है, पूरा नहीं पचता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन, ठीक है। कैसा पाचन हो रहा है, आंशिक पाचन हो रहा है, मतलब पूरा पाचन नहीं हो रहा है, आंशिक पाचन। पेट में प्रोटीन का कैसा पाचन होता है, क्या प्रोटीन पूरा पच जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन पूरा हो जाता है, पूरा नहीं होता है। पेट में प्रोटीन का केवल आंशिक पाचन होता है। जैसे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है, पूरा पाचन नहीं होता। पूरा पाचन तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। प्रोटीन का भी और कार्बोहाइड्रेट का भी और फैट का भी पूरा पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। यहाँ पे क्या हो गया है, प्रोटीन का आंशिक पाचन है। क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटीन का आंशिक पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का आंशिक पाचन स्टमक में होता है। और पूछ लेगा कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहाँ होता है, तो माउथ में होता है, ठीक है। इतना आपको पता करना था। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में पेप्टाइड में बदल देता है। और प्रोटीन का कैसा पाचन होता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। कहाँ पे होता है, पेट में होता है। कौन करवाता है, पेप्सिन करवाता है। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। इतनी सी बात हमारे पेट को समझना था। स्टमक के बारे में इतना, इसके आगे मिटा देते, आगे देखिएगा कुछ चीजें। अब कभी हो जाए स्टमक मतलब पेट मतलब अमाशय। स्टमक में ओनली, ठीक है, केवल स्टमक में केवल किसका पाचन होता है, स्टमक में केवल प्रोटीन का पाचन होता है। किसका, प्रोटीन का, केवल प्रोटीन का। स्टमक में ना तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है, ना तो कार्बोहाइड्रेट का और ना तो फैट का। ना तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ना तो फैट का। किसका पाचन होता है, केवल प्रोटीन का पाचन होता है। कहाँ, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, केवल पेट में होता है, फिर बाद में छोटी आंत में होता है। तो प्रोटीन का पाचन पेट में आंशिक पाचन होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इतना ये नोट कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन पेट में होता ही नहीं है, कभी भूल के भी मत करिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम। अब क्या होगा स्टमक में, ठीक है, स्टमक में फूड है, ठीक है। स्टमक में क्या है, फूड है। और कैसा फूड है, कुछ तो डाइजेस्टेड है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड है और कुछ अनडाइजेस्टेड है। ये फूड है, कुछ डाइजेस्टेड है, कुछ का पाचन हो गया है, कुछ पाचन हो गया है और कुछ का पाचन क्या हुआ है, पाचन नहीं हुआ है। किसका किसका पाचन नहीं हुआ है, अभी फैट बचा है टोटल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, लेकिन कुछ तो पाचन हो गया है। किसका, यहाँ थोड़ा सा प्रोटीन का पाचन हुआ था और माउथ का तो ऊपर ही हो रहा है,
मतलब कार्बोहाइड्रेट का, तो मतलब कुछ पाचन है और कुछ नहीं पाचन है। ये जो मिक्स भोजन है, इस मिक्स फूड को किसको, ये जो मिक्स फूड है ना, स्टमक में क्या है, फूड है, या फिर ये फूड कैसा है, ये फूड मिक्स है, कैसा है, मिक्स फूड है। और इस मिक्स फूड को क्या बोलते हैं ना, इस जो मिक्स फूड है, इस मिक्स फूड को क्या बोलेंगे, इस मिक्स फूड को काइम बोलते हैं। क्या, काइम, हिंदी में काइम, काइम या चाइम भी बोलते हैं, लेकिन काइम, ठीक है। कोई बोलेगा क्या, एग्जाम में पूछ ले कि काइम, ठीक है, काइम कहाँ होता है, तो काइम जो जो पेट होता है, जो पेट में भोजन होता है, कैसा भोजन, मिक्स फूड जो होता है, उसी को क्या बोलते हैं, काइम। और आपको पता होगा कि जो माउथ में किसमें, जो माउथ में मिक्स फूड था उसमें भी तो मिक्स ही था, जो माउथ में मिक्स फूड था उसको क्या, उसको बोलस बोलते हैं। और जो स्टमक में, ठीक है, जो स्टमक में मिक्स फूड है उसको क्या बोलेंगे, काइम। इतनी सा ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है, दिख रहा है सब सब। चलिए इतना हो गया ना, अब उसके बाद देखिएगा, देखिएगा ये भोजन नली है, ठीक, ये भोजन नली है, ये डायाफ्राम है। अब भोजन नली से क्या हो गया है, ये अमाशय है, अमाशय है। अब इस अमाशय से ठीक है, देखिएगा, ये तो हो गया था फूड पाइप, फूड पाइप, ठीक है। और ये था माउथ, और ये हो गया स्टमक, स्टमक। और ये जो आपको दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत, बड़ी आंत। और ये जो आपको ये कुंडली आकार दिख रही है, ये क्या है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो दिख रहा है, ये है एनस, गुदा। और ये जो आपको दिख रहा है, ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। अब यहाँ भोजन था, भोजन यहाँ आधा पाचन है आधा नहीं पाचन है। इस भोजन को हम क्या बोल रहे हैं, इस भोजन को हम काइम। अब क्या होगा, अब आपको पता होगा ये हम वाल्व होता है। अब ये भोजन क्या होगा, ये भोजन कहाँ आएगा, ऐसे 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 कहाँ आएगा, छोटी आंत में, यहाँ आ गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ आ गया, ठीक है। छोटी आंत का तीन पार्ट होता है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और एक पार्ट अंतिम वाला, तीन पार्ट होता है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक बीच वाला, एक अंतिम वाला। तो भोजन क्या हो गया, यहाँ आ गया, भोजन क्या हो गया, यहाँ आ गया, ये छोटी आंत है। अब आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा बड़ी आंत हम मिटा देते हैं। ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत से दो ऑर्गन जुड़े होते हैं, ठीक है, दो ऑर्गन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक तो होता है लीवर, ठीक है, ये क्या है, लीवर जुड़ा रहता है। और यहीं से एक होता है पैनक्रियास, मतलब अग्नाशय, अग्नाशय।
अब क्या होगा, जो पेट से जो अमाशय से जो भोजन है वहाँ वहाँ कार्बोहाइड्रेट, मतलब फैट का तो एकदम पाचन नहीं हुआ, फैट एकदम पाचन नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट पाचन हुआ, प्रोटीन। अब क्या होगा, वो छोटी आंत के इस वाले हिस्से में आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, अग्नाशय भी कुछ एंजाइम बनाएगा, कुछ जूस बनाएगा, वो अपना एंजाइम जूस बना के कहाँ देगा, छोटी आंत में देगा। कहाँ देगा, छोटी आंत में देगा, भोजन है छोटी आंत में। लीवर भी कुछ बनाएगा, लीवर भी अपना कहाँ दे देगा, छोटी आंत में दे देगा। और तब यहाँ किसी का पाचन होगा। अब आगे देखेंगे यहाँ क्या होता है ना, ठीक है। कुल मिला के अब हमको मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं। कुल मिला के अब हमको स्टमक के बाद क्या पढ़ना है, छोटी आंत पढ़ना है। क्या पढ़ना है, छोटी आंत, छोटी आंत पढ़ना है। छोटी आंत में क्या क्या, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत का कितना पार्ट होता है, 3। एक होता है ड्यूडेनम, ठीक है, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, और एक होता है इलियम। 3 पार्ट होते हैं, ये शुरुआत वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, मध्य वाला पार्ट, और ये लास्ट वाला अंतिम वाला पार्ट। 3 पार्ट होते हैं ना। तो जो डेड्यूनम होता है, डेड्यूनम अभी क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। डेड्यूनम में 2 ऑर्गन जुड़े थे। कितने ऑर्गन, 2 ऑर्गन, एक लीवर, एक अग्नाशय। अब यह क्या करेंगे, ये भी कुछ एंजाइम में जूस बनाएंगे, ये भी एंजाइम में जूस बनाएंगे। अभी कहाँ बच देंगे, छोटी आंत के ड्यूडेनम में। छोटी आंत क्या होती है, इसकी लंबाई होती है 6 से 6.25 मीटर, और ये डायमीटर देखें, व्यास देखें तो 1 इंच होता है व्यास इसका। कल की क्लास में देखेंगे छोटी आंत। अब हमारी क्लास होगी कल छोटी आंत पढ़ेंगे, छोटी आंत के साथ साथ लीवर और अग्नाशय स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक है। हम क्या पढ़े थे, हम पाचन तंत्र पढ़े थे, ठीक है। देखते हैं कल। अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे छोटी आंत और लीवर और अग्नाशय, ठीक है। बस।